Chip Academy online classes, class 11th, subject chemistry, chapter 3, that means unit 3, classification of elements and periodicity in properties, part 11. Today's topic, some questions and answer. Previous lectures में हम लोग S block, P block, D block, F block element स्टडी किए थे and some question which based on atomic radius, ionization energy. ठीक है. Today's points, prediction of periods, group and block of the given element. कोई elements हैं, उस elements का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या उसका ग्रुप होगा, क्या उसका पीरियड्स है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है. तो फर्स्ट, द पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज फॉलो. फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए. द पीरियड्स ऑफ एन एलिमेंट करेस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल. जो भी एलिमेंट्स हैं, सपोज दैट सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गया. इन अदर वर्ड्स 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1. तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें एंड देन नंबर ऑफ सेल फाइंड 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3. यानी प्रोसेस, जो भी आपको प्रोसेस अच्छा है उसके अकॉर्डिंग. तो जो आपका ये सेल दिख रहा है, नंबर ऑफ सेल थर्ड है, तो ये आपका जो एलिमेंट हो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया. ठीक है. लास्ट सब सेल, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है दैट एलिमेंट्स का क्या ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स हो गया. द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया है, यस सब सेल में, तो एलिमेंट किसका हो गया, यस ब्लॉक एलिमेंट हो गया. द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल और एंड पेनल्टीमेट सेल लास्ट बट वन, दैट मीन्स n-1. ये है इसके पहले का पार्ट. ये कह रहा है एज फॉलोज. फर्स्ट, यस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर कोई एलिमेंट है जो यस ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर क्या होगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यस सोडियम क्या है, यस ब्लॉक का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेट हो रहा है, तो इसका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स हो गया, ये इंडिकेट हो रहा. ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मान लो मैग्नीशियम है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, एंड 3s2. यस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया. यही इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे. फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल. पी ब्लॉक जब एलिमेंट्स रहा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसेप्ट बना उसमें 10 ऐड कर दिया गया. ठीक है, जो हम थर्ड, जिसको हम लोग थर्ड ग्रुप, वो हमारा 13 कन्वर्ट हो गया. सपोज नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2 एंड 2p3. सेकेंड पीरियड, पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड ग्रुप. ठीक है, तो ये आपका जो लास्ट में है 2, 5. तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन अब हमको ऐसे देखना है. ठीक है भाई, 1s तो कंप्लीट हो गया, सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल 2 एंड 7 हो गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, तो ये आपका ग्रुप हो गया. तो यही कंसेप्ट दिया गया. फॉर दैट मीन्स 10 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एंड 10, 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 ग्रुप का एलिमेंट हो गया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सो ऑन. फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d, n-1d एंड सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, nth सेल. दैट मीन्स
फॉर एग्जाम्पल्स जिंक, जिंक देख लिया जाए, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आपका जो होगा कंसेप्ट जो होगा 3D10 4s2, ये आपका 30 जिंक का बेसिक पार्ट का है, लास्ट फॉर्म यूज करें। तो क्या कह रहा है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर 30। तो क्या कह रहा है n-1 जी, 4 है, 4 के पहले क्या होगा 3 आएगा, n-1 यानी 3, दैट मीन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, ठीक है, nth से। अब ये आपका हो गया, ये आपका जो डी है 10 हो गया, ये आपका 2 हो गया, आपका हो गया 12, ठीक है। तो 12 जो इलेक्ट्रॉन आपके मिल गए हमारे पास। तो अब कह रहा है कि अगेन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, जो कैलकुलेट हो रहा है ग्रुप नंबर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल। तो डी सब सेल में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल दैट मीन्स nth सेल, यानी ये आपका इस सेल में क्या इलेक्ट्रॉन है दोनों को ऐड कर देंगे, आपका कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे अदर भी एलिमेंट के डी ब्लॉक एलिमेंट है वहाँ के अप्लाई होगा ये। तो इसी बेस पर सम क्वेश्चंस हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स गिवन बिलो, एटॉमिक नंबर A9, B12, C29, D54 and E58. Also predict the periods, group number and block to which they belong। यानी आपको जो एलिमेंट गिवन है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बताने हैं, पीरियड्स बताने हैं और किस ब्लॉक का एलिमेंट्स हैं। तो इसका रीजन या कह सकते हैं सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट डाउन एंड देन फाइंड नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ सेल, सब सेल ब्लॉक इंडिकेट होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ग्रुप होंगे। अब डिसाइड करना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट अगर है तो इस फार्मूले से यूज कर लेंगे हम, ठीक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए बी सी डी एंड सो, सभी जो एलिमेंट है इनके एटॉमिक नंबर गिवन थे हमारे क्वेश्चंस में, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंडिकेट कर लिया। 9 1s2 2s2 2p5 12 1s2 2s2 2p6 3s2 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 एक्सपेंशन के जिसको हम क्या अपवाद स्वरूप कहते हैं, दैट मीन्स कॉपर 54 का है। ऐसे सीक्वेंस ऑफ बार रूल के अकॉर्डिंग काम वर्क करना है आपको, लिखते जाइए, ठीक है। ये यहाँ तक तो जनरल फॉर्मेट पढ़े। अब इसके आगे क्या पी आता है, पी के बाद डी है, डी के बाद एस, एस के बाद पी। ऑफ बार रूल आप देखोगे एनर्जी लेवल का एस पी डी एफ का, तो सीक्वेंस आपको वही मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ऐड करते चले जाइए। तो इस तरह से सबका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ गिवन है, ठीक है। फर्स्ट जो बी का पार्ट है, एलिमेंट ए रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल, देयरफॉर बिलोंग टू p ब्लॉक के लिए वही एलिमेंट्स है और इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में इंटर है लास्ट, वही आपका ब्लॉक हो जाएगा p ब्लॉक के लिए। एंड देन इट्स ग्रुप नंबर 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस है 10 पहले से ऐड कर देना है और 7 p है, तो p में 2p में इलेक्ट्रॉन आपका 7 है तो 17 ग्रुप का, दैट मीन्स हैलोजन। पीरियड्स ऑफ द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर्स ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस सेल सेकेंड सेल का है, ठीक। एलिमेंट बी रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल, देयरफॉर बिलोंग टू s ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देन ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, ठीक है। फर्दर पीरियड ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल जो है बी का एटॉमिक नंबर क्या है। अब उसमें देखें, मान लीजिए से आपका 12 का था, तो देखो बेटा 12 जो है 1s2 2s2 2p 3s2 है, तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल का जो 3s दिख रहा है आपको उसमें इंटर किया हुआ है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट बी है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, किस पीरियड का है, नंबर ऑफ क्वांटम सेल, ये मतलब जो सेल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी इस तरह का ये आपका 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आपका 1 1 2 एंड 3, ये कॉन्सेप्ट है। किसी ने 3 पीरियड का हो गया। अब ग्रुप में देखो बेटा, यस सब सेल का जो इलेक्ट्रॉन है 2 है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू 2। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप का वह एलिमेंट्स हो गया। तो इसी बेस पर आपको सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ इंडिकेट किया गया है। सी रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल। अब देखो d ऑर्बिटल का एलिमेंट्स है, सो इट्स बिलोंग टू d बिलोंग एलिमेंट्स एंड ग्रुप नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द n-1d सेल एंड बैलेंस सेल 10 + 1 = 11। सो पीरियड्स ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस सेल 4th हो गया। ठीक, ये आपका इस तरह से सबको बताया गया। एलिमेंट डी क्या है, रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 5p ऑर्बिटल में इंटर किया है, सो इट इज p ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। ग्रुप नंबर क्या है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, तो 8 इलेक्ट्रॉन है और 10 ऐड कर दो 18 हो गया। यानी अब देखो बेटा, तो पीरियड ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, कोई भी एलिमेंट का पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, उसका नंबर ऑफ सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है। सो नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस सेल दैट मीन्स 5th, तो लास्ट में है 5th। इस ई रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द 4f ऑर्बिटल, तो ये इसका मतलब एलिमेंट जो आपका f ऑर्बिटल, f ब्लॉक एलिमेंट्स है। इट मे बी नोटेड दैट द हियर फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स occurs only when one electron has already entered 5d orbitals. So therefore element E belong to f block element and not to d block element। यानी टोटल ओवरऑल d में भी है और f में भी है, तो d के बाद f अगर आ गया है तो इसका मतलब एलिमेंट वो f ब्लॉक का एलिमेंट होगा, d का नहीं होगा। सिंस इट बिलोंग टू f ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कहते हैं। तो 4f में लैंथेनाइड, अगर मान लो 5f होता तो एक्टिनाइड, बिलोंग टू लैंथेनाइड सीरीज। सो सच इट डज नॉट हैव एनी ग्रुप नंबर ऑफ इट्स ओन बट इज यूजुअली कंसीडर टू लाई इन द ग्रुप 3rd। ये जो आपके जो f ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 3rd में यूज किए जाते हैं। सो हाउ वेयर इट्स पीरियड्स, नंबर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस सेल दैट मीन्स 6। ये आपका जो 6 पीरियड के भाई लेंथेनाइड और एक्टिनाइड उसी फॉर्म में रखे हैं जिनको टेबल से निकाल कर एक अलग बनाया गया है। E एलिमेंट A and B आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स सिंस देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन P and S ऑर्बिटल, यानी S और P ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, एलिमेंट C इज ट्रांजिशन एलिमेंट सिंस इट रिसीव इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। D इज अ p ब्लॉक एलिमेंट विच completely filled s and p orbital of the valence shell. Such a types of p block elements is called noble gas। नोबल गैस क्या कहते हैं, p में ही नोबल गैस आया, जैसे मान लो हीलियम लिख देंगे तो मान लीजिए वहाँ p नहीं आएगा, ठीक, लेकिन आपका नियान है, आर्गन है, आपको आ जाएंगे, तो इसे जर्नलिस्ट को मान लिया गया। एलिमेंट E इज एन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सिंस इट रिसीव इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इन f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल का जो इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन के नेम से भी जानते हैं। अगेन क्वेश्चंस, predict the position of the elements in the periodic table, satisfying the electronic configuration this n-1 d1 n(s)2 n = 4। अब n = 4 रखोगे क्या मिलेगा आपको, 4 - 1 d1 and 4s2, that means 3d1 and 4s2 मिल गया। ये आपका तो कौन सा स्कैंडियम होगा देखें, नहीं एक सोल्यूशन n = 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये आपका 3d1 4s2। द एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस
कॉन्फ़िगरेशन इज स्कैंडियम विच इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, पीरियाडिक पोजीशन अगर आप किस पोजीशन का मीनिंग हो गया, उसका ग्रुप क्या होगा, पीरियड्स क्या होगा, किस ब्लॉक का, ये आपका 3 टर्म का यूज कर देना है। सो ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, यानी 1 + 2 = 3, यानी ये जो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट हुआ स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट का है। ठीक है, और पीरियड क्या होगा इसका, जो लास्ट आपका क्या है 4 यस का है, यानी 4 पीरियड में है। ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट ए बी सी डी एंड ई हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ए बी सी डी ये आपको गिवन है। विच एमंग दी विल बिलोंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, कौन सा एलिमेंट जो सेम ग्रुप का है, सेम ग्रुप का मतलब दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल, आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। 1 5 नहीं है, 1 2p का है, 3p का, 4s2 नहीं है, अब क्या है 3p। ठीक है, तो सेल तो आपका एक ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका डिफरेंस यहाँ क्या हो गया 5 मिल रहा है, यहाँ के हिसाब से आपको मिल जाएगा 3 3 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के हिसाब से मिल जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर लेंगे कौन सा है, तो वही दे रहा सोल्यूशन। वी नो दैट एलिमेंट हैविंग सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू द सेम ग्रुप of the periodic table. So element A and B having 3 electron, A and B 2 2, ठीक है, तो 2 and 1 3 हो गया। यहाँ देखो बेटा 3 सेल है तो S and P है, 2 and 1 3 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल के, यहाँ भी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपका सेम हो गया। यही देयरफॉर एलिमेंट A and B having 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, दैट मीन्स 2s2 2p1 एंड 3s2 3। अब 2 and 3 से डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल पर, जैसे आप पीरियड में आएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन उसका जो ग्रुप जिस ग्रुप में होंगे आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन आपका सेम होगा। यही कंसेप्ट यहाँ दिया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में था कि कैसे एलिमेंट को हम डिसाइड करेंगे किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, उसकी मतलब पीरियड क्या है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट को स्पेशल केस में थैंक्स।